Well, in today's session I will discuss the basic concept of experiment, whose aim is to find out concentration of a mixture containing two acids, strong acid and weak acid, by titrating it against strong base with the help of pH meter. So, get ready to experience the miracles of chemistry with Garima. Before performing any experiment in the lab, it is very important to have basic knowledge of that experiment. As according to our today's aim of experiment, what we have to do? We have to find out concentration of a mixture. About which mixture I am talking? I am talking about mixture of strong acid and weak acid. तो अब हमने concentration find out करनी है mixture की, जो कि किसके addition से बना है? strong acid और weak acid के. तो mixture की concentration निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? Mixture बनाना पड़ेगा strong acid और weak acid का. Yes or no? Yes. Yes. So for this purpose, it should be very clear to all of us that what are strong acids and what are weak acids. So I think all people must know that strong acids are those acids which get completely dissociated whenever added into aqueous solution, whereas weak acids are those acids which can't get completely dissociated into number of ions whenever added into solution. Are you getting my point? If I talk about strong acids, तो देखो strong acids तो हमारे बहुत सारे होते हैं, ऐसे weak acids भी हमारे बहुत सारे होते हैं. If I talk about example of strong acids, तो क्या हो सकते हैं? HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी क्या हैं? सभी strong acids के एग्जांपल हैं. Whereas if I talk about example of weak acids, तो वो क्या होंगे हमारे? HBr, CH3COOH, that is acetic acid, benzoic acid, C6H5COOH. So these all are what? These all are example of weak acids. तो अब हमने क्या करना है? मिक्सचर बनाना है strong acid का और weak acid का. तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी पर्टिकुलर एसिड यूज करना है, कि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई पर्टिकुलर वीक एसिड यूज करना है. आपके लैब में जो भी इजीली अवेलेबल एसिड हो आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रही हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl. ठीक है? बिकॉज HCl इज इजीली अवेलेबल इन द लैब. और वीक एसिड जो मैं यूज कर रही हूँ वो मैं यूज कर रही हूँ CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड. अब हमने इस मिक्सचर की क्या करनी है? कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है. मींस ये हमने ऐसा मिक्सचर बनाना है जिसकी हमें कंसंट्रेशन नॉन ना हो. तो अननोन कंसंट्रेशन का मिक्सचर बनाने के लिए क्या करोगे? देखो ऐसा तो नहीं है कि अभी आप लोग डायरेक्ट मिक्सचर ही बना दोगे एसिटिक एसिड का और HCl का. ऐसा तो नहीं कर सकते ना. तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे? आप HCl का सॉल्यूशन बनाओगे सेपरेटली और ऐसे एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाओगे. तो HCl का अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करोगे? सिंपल लैब में जाओगे, HCl को सर्च आउट करोगे और यू विल फाइंड कि HCl जो है वो ग्लास से बोतल में प्रेजेंट होगा, लार्ज कांच की बोतल में प्रेजेंट होगा. तो अननोन अमाउंट का अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाने के लिए आप जस्ट पाइपेट की हेल्प से रैंडम अमाउंट ऑफ HCl ट्रांसफर कर लोगे अपने बीकर में. ठीक है? और सपोज कर लेते हैं हम कि आपको उसका सॉल्यूशन बनाना है 250 ml. तो आप उसको 250 ml तक डाइल्यूट कर लोगे in the volumetric flask. Keep this thing in your mind, guys. Its solutions are always made in volumetric flask. ऐसा नहीं है कि आप उसको बीकर में बना लोगे. अब बना सकते हो पर सॉल्यूशन आपका एक्यूरेटली बनेगा नहीं, बिकॉज जब भी हम सॉल्यूशन इसमें बनाते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाते हैं तो उसका एक बेनिफिट है कि उससे हम प्रॉपर शेक कर सकते हैं हमारे मिक्सचर को, हमारे सॉल्यूशन को. ठीक है? तो आप 250 ml डिस्टिल्ड वाटर, ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट 250 ml बोल दिया 250 ml मेजर करके डायरेक्ट डाल दोगे. नहीं, डिस्टिल्ड वाटर इज ऑलवेज एडेड इन स्टेप बाय स्टेप व्हेनेवर यू मेक सॉल्यूशन. जैसे सबसे पहले आप डालोगे 50, उसको आप 2 मिनट्स तक शेक करोगे अच्छे से, फिर आप डालोगे, फिर आप 50 का और एडिशन करोगे तो 50 का ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिस्टिल्ड वाटर इज एडेड विद प्रॉपर शेकिंग. ओके? देन माय सॉल्यूशन विल बी रेडी. एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करोगे? यू विल सर्च दिस केमिकल और लेट मी टेल यू गाइस कि ये जो केमिकल है एसिटिक एसिड भी आपको बॉटल में ही मिलेगा, कांच की बोतल में ही मिलेगा. तो आपने क्या करना है? बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर है कि पाइपेट की हेल्प से आपने क्या करोगे? कितना भी अमाउंट, रैंडम अमाउंट आप ट्रांसफर कर लोगे अपने बीकर में एसिटिक एसिड और फिर ऐसे ही आप उसको सॉल्यूशन बना लोगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में. ठीक है? मान के चलना कि मान लो कि आपने 250 ml बनाना है तो बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप डिस्टिल्ड वाटर अप टू 250 ml ऐड करके विद प्रॉपर शेयरिंग आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा. लेकिन लेट मी टेल यू गाइस
what is strong base? Strong base is example of strong base. So let me consider. So let me take strong base. So let me take NaOH as strong base. NaOH is what? Sodium hydroxide. Okay. So in the similar way, देखो जैसे ही आपने कैलकुलेशंस यहाँ पर यूज की हैं, वैसे ही सेम प्रोसीजर आप यहाँ यूज करोगे in the case of Na. So titration burette plays very important role. So let me draw the burette here. This is the scale present on the burette. This is the knob of burette. Okay, so the burette somewhat looks like this. Now I am drawing the conical flask. The conical flask also somewhat looks like this. Okay. Okay. Now what we have to do? We have to titrate the mixture of solution against strong base, that is NaOH. Alright. To find the concentration of mixture, strong acid and weak acid. So for this purpose, let us add the mixture of strong acid and weak acid in this conical flask. Okay. तो हम ऐसा करते हैं कि 10 ml of HCl और 10 ml of acetic acid इस conical flask में ऐड कर देते हैं, ठीक है, with proper mixing. And after this we have to fill this burette with
think most of you people have heard the names methyl orange, phenolphthalein, है ना? So these all are the indicators which indicate as endpoint during titration. But क्या हम यहाँ पर कोई indicator use कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं. तो what do you people think? How we will able to know the endpoint of this titration? How we will able to know the endpoint of this titration? Think. देखो, we are not using here any kind of indicator, है ना? So instead of using indicator, we are using here a pH meter. Now let's read the aim of the experiment next. देखो, we have to titrate a mixture against strong base with the help of pH meter. With the help of pH meter. So pH meter is the meter which measures pH of the solution. As it is getting clear from its name itself. As it is getting clear from its name itself, pH meter means it measures the pH of solution. So with the help of this pH meter, we will able to find out and identify titration. देखो ये तो हमारा थ्योरेटिकल कांसेप्ट हो गया. ये तो हमें पता है कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज होगा और फिर हमारा वीक एसिड न्यूट्रलाइज होगा. बट ड्यूरिंग डूइंग टाइट्रेशन हाउ वी एबल टू नो कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो गया है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया है या फिर वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया या फिर वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया. हाउ यू विल एबल टू नो? आई जस्ट वांट टू से कि हाउ यू विल एबल टू नो the endpoint of titration. Are you getting me? How you will able to know endpoint of this titration? देखो जनरली किसी भी टाइट्रेशन का endpoint फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो जनरली टाइट्रेशन का endpoint फाइंड आउट करने के लिए हम किसी इंडिकेटर का यूज करते हैं, है ना? Endpoint is what? Endpoint is a point that tells us, that indicates us that our reaction has been completed. Have I told you to use any kind of indicator here? No. Indicator like methyl orange, phenolphthalein. अच्छा ये indicator हमें कैसे बताते हैं किसी भी titration का endpoint? देखो whenever we add any kind of indicator in our solution, whenever we
minimizing its error. Okay. Now the question arises, how to calibrate this pH meter? So its calibration can be done by using buffer solutions. By using buffer solutions. So now what are buffer solutions? What are buffer solutions? Buffer solutions are the solutions with a stable H ion concentration. I am repeating myself, guys. Buffer solutions are the solutions having stable H ion concentration. Means these are the solutions having stable pH. अगर ये ऐसे solutions होते हैं जिनमें आप अगर थोड़ा सा little amount of acid या फिर little amount of base ऐड कर दोगे तो इनके pH में कोई change नहीं आएगा. इनका जो pH है वो क्या रहेगा? Stable रहेगा. Blood, human blood is very good example of buffer solution as it is having pH of 7.5.